आज हम बनाएंगे आलू वड़े की चाट। आलू के खस्ता कुरकुरे वड़े और इसकी बनी हुई चाट स्वाद में एकदम बेमिसाल। आप जिन्हें भी खिलाएंगे वो इसकी तारीफ करेंगे और पूछेंगे कैसे बनी। नमस्कार, nishamudalika.com में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। ये 6 बॉयल आलू छील कर ले लिए हैं और अब हमें चाहिए कॉर्नफ्लोर। ये प्याला ले लिया और इसमें ले लीजिए 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। इसमें 2 टेबल स्पून पानी डाला है। थोड़ा गाढ़ा ही घोल बनाना है, पतला नहीं करना। तो ये घुल गया अच्छे से फटाफट। आप कॉर्नफ्लोर की जगह मैदा या अरारोट भी ले सकते हैं। अब इसमें डालते हैं थोड़े से मसाले। आधा छोटी चम्मच नमक या स्वादानुसार और आधा छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और ये आधा छोटी चम्मच चाट मसाला। बस इतने ही मसाले डालने हैं आपको। अगर चाट मसाला नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे नहीं डालें। और ये देखिए अच्छा गाढ़ा सा घोल बन गया। कंसिस्टेंसी पोरिंग है लेकिन ये बहुत पतला नहीं है। देखिए चम्मच पर भी इसकी कोटिंग आ रही है। बस इसी तरह का घोल चाहिए, गाढ़ा सा। ये घोल तैयार हो गया। बॉयल छिले हुए आलू और ये कॉर्नफ्लोर का घोल। अब आइए गैस के पास। ये एक प्लेन तले की नॉनस्टिक कढ़ाई ले ली और इसमें 2 चम्मच घी डाल दीजिए। जस्ट थोड़ा सा घी डालकर शैलो फ्राई करेंगे। तो कॉर्नफ्लोर को एक बार अच्छे तरीके से मिला लीजिए क्योंकि ये नीचे तले में बैठ जाता है। बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। अब काम हाथों का है, हाथ एकदम साफ होने चाहिए, धुले हुए। एक आलू उठाइए और इसको अपने हाथ पर रखकर इस तरीके से दबा लीजिए। हम इसका वड़ा बना रहे हैं। इस तरीके से थोड़ा दबाकर वड़े की शेप दे दीजिए। ऐसा बना लिया। अब इसे कॉर्नफ्लोर में डिप कर दीजिए। ये डिप करा मैंने। यहाँ इसको पास कर लेते हैं कढ़ाई के और ये आलू अब कढ़ाई में सिकने के लिए लगा दीजिए। फ्लेम को लो मीडियम कर दीजिए। बहुत धीमी रखी थी अभी तक ताकि घी जले ना। ये सारे आलू इसी तरीके से दबाकर कॉर्नफ्लोर में डिप करके और कढ़ाई में सिकने लगा देंगे। एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लोर निचोड़ दीजिए। थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। हमारे पास 2 आलू बचे हैं सिकने के लिए। इन्हें खिसका लिया और एक तो आराम से आ ही जाएगा। बस अब इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। इन्हें हम लो मीडियम फ्लेम पर सिकने देते हैं। देखते हैं कितनी देर लगती है सिकने में। इन्हें सिकते हुए 5 मिनट हो गए। चेक कर लेते हैं। ये हल्के हल्के से ब्राउन हो गए नीचे से। तो हम इन्हें पलट लेते हैं और थोड़ा सा फ्लेम को तेज़ करेंगे, मीडियम कर देंगे। सारे नीचे से सिक गए। अब इन्हें दूसरी ओर से भी ऐसे ही गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। तो जब तक यहाँ ये सीख रहे हैं तब तक चाट के लिए दही तैयार कर लेते हैं। दही घर में जमाया हुआ, ये एकदम गाढ़ा है। मैंने काट दिया था तो पानी देखिए किनारे पे आ गया है। और दही में पानी ज़्यादा हो तो आप उसे छलनी में डालकर निचोड़ने दीजिए आधा घंटे तक। गाढ़ा दही रह जाए तब बनाइए। ये लगभग 2 कप दही हमने ले लिया और इसको थोड़ा सा बिलो देते हैं, स्मूथ बना देते हैं। और ये ताज़ा दही है, एकदम खट्टा बिल्कुल नहीं है। दही बड़े चाट के लिए दही ताज़ा ही लिया जाता है। अगर आपको थोड़ा भी खट्टा लगे तो पानी बिल्कुल निचोड़ के हटा दीजिए, फिर ताज़ा पानी उसमें मिलाएंगे। इसमें डालेंगे 1 तिहाई छोटी चम्मच काला नमक और 2 छोटे चम्मच चीनी। पिसी हुई चीनी लिए ताकि आसानी से जल्दी से घुल जाए। इन्हें अच्छे तरीके से मिला दीजिए और ये हो गया चाट का दही तैयार। 5 मिनट दूसरी ओर से भी इन्हें सेक लिया। अब पलटते हैं। बढ़िया से गोल्डन हो गए, अंदर तक सिककर तैयार हो गई ये। और 1-2 मिनट पहली वाली सरफेस को सिकने देते हैं। अलट पलट कर ये आलू दोनों ओर से अच्छे क्रिस्प कर लीजिए। ये देखिए दोनों ओर से कितने करारे सिक गए। बस इतने ही सेक लीजिए। इन्हें सेकने में 10 से 12 मिनट लग जाते हैं। और ये देखिए मैंने 2 चम्मच घी डाला था, उसमें से भी घी इसमें बचा हुआ है। बहुत ही कम घी तेल में ये बनकर तैयार हो जाता है। आप घी की जगह ऑयल भी ले सकते हैं। हमने मीठी चटनी प्याली में निकाल ली। ये मेरा जार मीठी चटनी से भरा हुआ फ्रिज में रखा रहता है। इसको बने हुए साल भर हो गए लेकिन बिल्कुल खराब नहीं होती। कच्चे आम की मीठी चटनी है। इसका वीडियो आप मेरे चैनल पर ज़रूर देखिए। इसे बनाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है ये चाट के साथ। इसको हम थोड़ा सा गाढ़ा बना के रखते हैं ताकि ये लंबे समय तक खराब ना। लेकिन जब चाट में डालनी है थोड़ा पतली चटनी चाहिए तो थोड़ा सा पानी डालिए और मिक्स कर लीजिए। देखिए ये पतली हो गई, पोरिंग कंसिस्टेंसी वाली।
ऐसी चटनी चाहिए होती है चाट के लिए। तो ये मीठी चटनी तैयार हो गई। ये लाल मिर्च, ये चाट मसाला, काला नमक और भुना हुआ जीरा पाउडर, बारीक सेब, मीठी चटनी, तीखी चटनी और ये दही। और ये जो हमने अभी आलू के तो ये जो वड़े बनाए हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आप इन्हें ऐसे ही चटनी के साथ खा सकते हैं। और बनाना भी इन्हें कितना आसान था, ना हमने कढ़ाई में तेल घी भरा इतना ज़्यादा, ज़रा से तेल में सेक कर तैयार कर लिए। तो सबसे पहले डालते हैं इसके ऊपर दही। चाट के लिए 1 आलू या 2 जितने आप चाहें रख सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर, थोड़ा सा काला नमक, ये मसाले हाथ से डालें तो ज़्यादा अच्छे से डलते हैं। और ये चाट मसाला और लाल मिर्च। अब डालते हैं चटनी, हरी तीखी चटनी। ये आप फ्रिज में एक बार बना के रख लें, पूरे हफ्ते भर चल जाती है। और ये मीठी चटनी। थोड़ा सा आपको अगर चाट मसाला और चाहिए तो और डाल सकते हैं। घर में चाट बन रही है, अपने हिसाब से मसाले ले लीजिए। और क्रंच देने के लिए थोड़े से बारीक सेब, आपके पास जो भी सेब हो घर में, आलू भुजिया, बेसन के सेब, कोई भी ले सकते हैं। ये हो गई तैयार आलू की दही वाली चाट। स्वाद में बेमिसाल और बनाने में तो कुछ है ही नहीं। धीमी धीमी फ्लेम पर जब ये आलू सीखते हैं तो ऊपर से तो एकदम करारे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाते हैं। तो आप ये आलू की चाट ज़रूर बनाकर खाइए, आपको बहुत पसंद आएगी। और मुझे बताइए कैसी लगी, और ये भी बताइए कि आपके लिए और क्या बनाना है। अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।